आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया। बीजेपी के लिए ये सेवा और समर्पण का अभियान भी है। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसके जरिए बीजेपी उस जनता तक पहुंचना चाहती है जो लोकतंत्र के नायकों का फैसला करती है। और बीजेपी अच्छे से जानती है कि पीएम मोदी से बड़ा नेता और बड़ा चेहरा कोई नहीं है। तो जीत उन तक पहुंचे, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आपके बर्थडे को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा कामों के जरिए, भक्ति के जरिए खूब मनाया। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन को संगठन और सरकार दोनों ने यादगार बनाने की भरपूर कोशिश की है। देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक जश्न है, तो बीजेपी कह रही है कि उसके लिए सेवा और समर्पण का एक ऐसा दिन जिसका सिलसिला अगले 21 दिनों तक चलेगा, यानी आज से 7 अक्टूबर तक, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पहले गुजरात की बागडोर संभाली थी। इसीलिए आज 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया, जो पूरा हो गया। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। बीजेपी के तमाम आला मंत्रियों ने पीएम मोदी के जन्मदिन को कई बेहतरीन पहलुओं से जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से जन्मदिन की बधाई दी। मित्रों, आज मोदी जी का जन्मदिन है और आज ही हमने 1 करोड़वां वृक्ष यहाँ पर बोया है। मोदी जी आजादी के बाद देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे और दुनिया में भी उस वक्त बहुत कम लोगों ने क्लाइमेट चेंज की ओर ध्यान दिया होगा। भगवान को, ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों के बीच में साक्षात आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ईश्वर के रूप में माने जाते हैं और देश के भाग विधाता भी। गॉड गिफ्टेड हैं, वो व्यक्ति गॉड गिफ्टेड व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन है, इस अवसर पर सभी को बधाई देते हैं। आज ये सिख समाज का कार्यक्रम था। आपने देखा कि पूरे समाज ने भी आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपने अंदाज में पीएम के जन्मदिन को यादगार बनाया। इसको एक विकास उत्सव के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है और विकास उत्सव की शुभारंभ हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया है जो हमारे परंपरागत उद्यम हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके हुनर को सम्मान देते हुए आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों को बड़े कैनवस पर पेश किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कराएंगे। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश की बागडोर पिछले 7 सालों से है, लेकिन जितनी धूमधाम से इस बार जन्मदिन मनाया जा रहा है वो पहले कभी नहीं दिखा। 17 सितंबर की अहमियत इसलिए है कि आज ही के दिन 71 साल पहले पीएम मोदी का जन्म हुआ था। 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम इसलिए चलेगा कि 20 साल पहले 7 अक्टूबर को ही मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब से अब तक मोदी लगातार सत्ता में हैं। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 7 साल से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी की इस आदमकद शख्सियत को बीजेपी अगले चुनावों में भुनाना चाहती है। जन्मदिन के बहाने ही बीजेपी ये बताना चाहती है कि पीएम मोदी आखिर क्यों दूसरे नेताओं से अलग हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी के इस जन्मदिन से अगले जन्मदिन के बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में खासकर यूपी की जीत काफी मायने रखती है। पीएम मोदी के 71 साल पूरे होने के मौके पर 21 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम 2022 में जीत की नींव रख सकते हैं।
वैसे बीजेपी इस बात पर भी खुश हो सकती है कि दोस्त से दुश्मन बनी शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक शिखर पर लेके जाने का काम अटल जी के बाद अगर किसने किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी की जो भूमिकाएं है या मोदी जी की कार्यपद्धति है उसके बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ये मोदी जी ही है, दूसरे मोदी जी नहीं बन सकते। सीएम साहब भी आने के बाद इतना ही नहीं, शिवसेना के नेता अब्दुल सत्तार तो बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की भी बात करने लगे हैं। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी की झोली में एक और राज्य आ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।